शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती 8 अप्रैल को भव्य रूप कैंप में करेंगे शिरकत। जमीन मिलने के बाद कार्यक्रम हुआ तय। होली महोत्सव का सरोवर नगरी में आगाज। फागोत्सव में महिला होली प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। पीपीई किट पहनकर महिलाओं का जागरूकता का दिखा संदेश। खटीमा जिले में लगातार अवैध मिट्टी खनन जारी। खनन के चलते वन क्षेत्र में हो रहे गहरे गड्ढे, बारिश में पानी भरने से जानवरों के लिए खतरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है। देहरादून में कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत मंत्रिमंडल की शपथ लेने के बाद आज पहली बार विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर विधिवत रूप से पदभार ग्रहण किया। इस दौरान मौजूद प्रदेश महामंत्री, प्रवक्ता सहित सभी कार्यकर्ताओं ने बंशीधर भगत को पुष्पगुच्छ देकर शुभकामनाएं दी। इस दौरान बंशीधर भगत ने राज्य सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 40 साल की राजनीतिक जीवन में 7वीं बार मंत्रिमंडल के रूप में सेवा करने का मौका मिला है। साथ ही उन्होंने जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ पालन करने का संकल्प भी लिया। 40 वर्षीय राजनीतिक विधायी जीवन में 7वीं बार मैं मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के बाद कार्यालय आया हूं और इस कार्यालय में मेरे तमाम साथी, सहयोगी सब लोग आए हैं मुझे बधाई देने। बहुत अच्छा महसूस हो रहा और अब इस जिम्मेदारी में हमने खरा उतरना है, ये मेरा संकल्प है। प्रदेश के नवनियुक्त नगर विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत ने पूर्व मंत्री हरीश रावत के सुरमा भोपाली वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि हरीश रावत के पास सरकार की बुराई करने के अलावा और कोई काम नहीं है, न ही इसके सिवाय उनसे कोई उम्मीद की जा सकती है। बंशीधर भगत ने कहा कि भले ही हमारे पास मात्र 9-10 माह का समय बचा हो, फिर भी सरकार प्रदेश को हर मोर्चे पर विकास की अग्रणी पंक्ति में खड़ा करके दिखाएगी। हरीश रावत जी से और उम्मीद क्या करेंगे हम? क्या वो ये कहेंगे बहुत बढ़िया काम करा भारतीय जनता पार्टी ने? कभी नहीं कही। उनको ड्यूटी दे रखी है जगह जगह हमारे पुतलों को हमारी बुराई करो, जो तुमसे बनता है वो करो, ये उनका काम ही है, तो उनको सौंप रखा करना चाहिए। और अगली खबर देहरादून से है, जहां मंत्रिमंडल पद की शपथ लेने के बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी देहरादून विधानसभा पहुंचे। उन्होंने पूजा अर्चना कर विधिवत रूप से पदभार ग्रहण किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक खजान दास सहित कार्यकर्ताओं ने गणेश जोशी को शुभकामनाएं भी दी। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए गणेश जोशी ने केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सैनिक कल्याण की एक बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। मैं खुद पूर्व में सैनिक रहा हूं और सैनिक हमेशा चुनौती से लड़ने के लिए तैयार रहता है। मैं एक पूर्व सैनिक हूं और सैनिक हमेशा मोर्चे में लड़ने के लिए तैयार होता है। मेरी पार्टी ने भरोसा करके, मेरे नेतृत्व ने, माननीय मोदी जी ने, माननीय नड्डा जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, माननीय अनिल बलूनी जी ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने और संघ के अधिकारियों का जिनका आशीर्वाद मुझे मिला और मेरी क्षेत्र की महान जनता, मेरे कार्यकर्ता जिनकी दुआएं मेरे साथ थी कि मेरे जैसा एक छोटा सा फौज का सिपाही जिसको राजनीति की ABCD नहीं आती थी, उस सिपाही को जो आज भारतीय जनता पार्टी का सिपाही है, आज काबीना मंत्री का दर्जा दिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने नेतृत्व को भी भरोसा दिलाता हूं और क्षेत्र की जनता को भी, जिस भरोसे के साथ मुझे जिम्मेदारी मिली है, क्योंकि 5 साल का काम 8 महीने में करना है। दिन रात काम करेंगे, 18 घंटे काम करेंगे। एक बार फिर 2022 में तीरथ सिंह रावत जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और खबर देहरादून से है, जहां बढ़ती महंगाई और मुख्यमंत्री के महिलाओं के कपड़ों पर दिए गए बयान के विरोध में महिला कांग्रेसियों ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य और उत्तराखंड प्रभारी परमिंदर कौर के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन दोनों ही सरकारें जनता की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रही हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की ओर से महिलाओं के पहनावे पर दिए गए बयान पर भी जमकर आलोचना की गई। देखिए, हमने महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया और माननीय मुख्यमंत्री जी जो यहाँ के उत्तराखंड के जो नए अभी बने हैं, उन्होंने हमारी बेटियों के ऊपर, हमारी महिलाओं के जो जीन्स के ऊपर तंज कसा
उसके ऊपर भी आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। डबल इंजन की सरकार। खबर बैरीनाग से है, जहां पुलिस ने आगामी होली के पर्व को लेकर स्थानीय जनता और विभिन्न संगठनों के साथ थाना अध्यक्ष सुशील जोशी की अध्यक्षता में थाना परिसर में बैठक आयोजित की। बैठक में होली को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की गई और होली में हुड़दंग फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही गई। वहीं होली के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के साथ गांव में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस को देने की अपील भी की गई है। आज मैंने थाना क्षेत्र के समस्त जनप्रतिनिधि और स्थानीय जनता को यहाँ पर बुलाया था और आगामी होली त्यौहार को सभी लोगों से मेरी यही अपील है कि सौहार्दपूर्ण तरीके से इस त्यौहार को मनाएं। और दूसरा, एक CLG की भी हम लोगों ने मीटिंग ली है और उसमें भी सभी जो CLG के मेंबरान थे उनको भी हमने आज आमंत्रित किया था। और होली के संबंध में मेन आज मीटिंग का जो उद्देश्य था, ये आगामी होली त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए शांति व्यवस्था ड्यूटी हेतु। उत्तराखंड में सीएम का चेहरा तो बदल चुका है, लेकिन सरकारी दफ्तरों में अभी तक सीएम की तस्वीर नहीं बदली है। बता दें कि रुद्रपुर नगर निगम के कार्यालय में एक ऐसी खबर सामने आई है, जहां 10 दिन से अधिक समय बीत जाने के बाद भी रुद्रपुर की मुख्य नगर अधिकारी रिंकू बिष्ट के कार्यालय में त्रिवेंद्र सिंह रावत की तस्वीर लगी हुई है। जबकि त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से हटे हुए 10 दिन से अधिक का समय बीत चुका है। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत की इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया है और उनको शपथ लिए 10 दिन से अधिक का समय बीत चुका है। लेकिन नगर निगम के अधिकारियों द्वारा अभी भी अपने कार्यालय में त्रिवेंद्र सिंह रावत की तस्वीर लगाई गई है। जब निगम के मुख्य अधिकारी से इस संबंध में सवाल पूछा गया तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनके द्वारा नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की तस्वीर बनने को दे दी गई है। उनकी तस्वीर बनते ही कार्यालय में लगा दी जाएगी। नहीं, एक्चुअल में जो माननीय मुख्यमंत्री जी की फोटो है वो हमने ऑर्डर कर रखा है। जैसे नए मुख्यमंत्री जी की फोटो आ जाएगी तो उसको लगवा देंगे। और अगली खबर रुद्रपुर से है, जहां 3 दिवसीय दौरे पर उधम सिंह नगर जिला पहुंचे कुमाऊं रेंज के IG अजय रौतेला ने रुद्रपुर स्थित पुलिस लाइन में पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस लाइन का निरीक्षण कर खामियों को दूर करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने लाइन में बनाए गए 8 बेड का कोविड केयर सेंटर का भी शुभारंभ किया। निरीक्षण के दौरान IG के साथ SSP दलीप सिंह कुंवर सहित जनपद भर के पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा गैरसैंण को कमिश्नरी बनाए जाने के बाद पुनर्विचार की बातें लगातार सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि बजट सत्र के दौरान भी 4 मार्च को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद से ही वर्तमान में राज्य की कमान संभाल रहे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस घोषणा पर पुनर्विचार के आदेश जारी कर दिए थे। इस पर कैबिनेट ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। मेरी भी राय है कि गैरसैंण को जिला बना दें तो अच्छा विकास होगा वहाँ का। कमिश्नरी के मामले में हम बैठ के विचार करेंगे। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। यही वो मनमोहक दृश्य है जो महाकुंभ को बना देते हैं दिव्य। और इस दिव्य महाकुंभ के हर नजारे को देश और विदेश में बैठे श्रद्धालु भी देख सकते हैं लाइव। हरिद्वार महाकुंभ 2021 के हर पल, हर रौनक को आप देख सकते हैं घर बैठे दूरदर्शन पर भी लाइव और साथ ही सोशल मीडिया और महाकुंभ की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी। आस्था की हर धड़कन से आप होंगे रूबरू। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का है ये प्रयास। महाकुंभ पहुंचे आप सभी के द्वार। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद बात करते हैं हरिद्वार की। हरिद्वार में तीरथ सिंह रावत सरकार द्वारा कुंभ मेले में शंकराचार्य को भूमि आवंटन होने के बाद शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा भूमि पूजन किया गया। पूजन साधु संतों की मौजूदगी में धर्म ध्वजा के द्वारा कराया गया। स्थापना शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती 26 मार्च को पहुंचेंगे। हरिद्वार 8 अप्रैल को भव्य रूप से सरकार द्वारा दी गई भूमि में बने कैंप में शिरकत भी करेंगे। रुड़की के मैंगलोर में बुधवार की रात 4 पत्रकारों पर हुए हमले और 2 पत्रकारों के अपहरण के मामले में अभी तक गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज होकर पत्रकारों के पक्ष में अब राष्ट्रीय मानव अधिकार उत्तराखंड के डिप्टी कन्वीनर आदिल फरीदी सामने आए हैं। उनका कहना है कि 2 दिन बाद उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात है, जिसको वो घटना से अवगत कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग करेंगे। बता दें कि बुधवार की रात 4 पत्रकार मैंगलोर में अवैध खनन की सूचना पर कवरेज के लिए पहुंचे थे, जहां खनन माफियाओं के गुंडों ने चारों पत्रकार पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। 2 पत्रकारों ने तो भागकर अपनी जान बचा ली थी, लेकिन 2 पत्रकार उन गुंडों के हत्थे चढ़ गए, जिन्हें तमंचे के बल पर उनका अपहरण कर लिया गया और उन्हें गाड़ी में डालकर मुजफ्फरनगर के पुरकाजी थाना क्षेत्र ले जाया गया, जहां पर उन्हें सड़क किनारे फेंक दिया गया और उनके पास मौजूद सोने की चेन, मोबाइल फोन, नकदी आदि लूट ली गई। ज्ञान में यह मामला अभी आया है। चौथे स्तंभ पे जो हमला हुआ है और खनन माफियाओं ने और जिस तरीके से ये अंजाम दिया है चौथे स्तंभ पे हमला करके, इस तरीके से तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार कमेटी इस मुद्दे को अपने संज्ञान में लेके जो भी कानूनन कार्रवाई बनेगी वो कानूनन कार्रवाई करेगी और शासन से, प्रशासन से राष्ट्रीय मानव अधिकार कमेटी अपील करती है कि जो भी इसमें दोषी हो उसे सख्त से सख्त सजा हो, ताकि इस तरह की घटना आगे ना घट सके। खबर मंगलौर के अकबरपुर ढढेकी गांव से है, जहां महिला को बंधक बनाए जाने की सूचना मिलने पर पहुंची महिला दरोगा सहित पुलिस कर्मियों को कमरे में बंद कर बंधक बना लिया गया। वहीं पुलिस को ही बंधक बनाए जाने की सूचना मिलते पुलिस कोतवाली में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और बंधक महिला दरोगा और पुलिसकर्मी को छुड़वाया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ महिला दरोगा को बंधक बनाए जाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुझे परेशान कर रहे थे। आज इन्होंने मीटिंग भी कर रखी थी मुझे मारने की कि आज तुझे मारेंगे। और फिर अगर मैंने अपने ससुर से पैसे मांगे, मैंने कहा अब्बा मुझे पैसे दे दो, मैं दूध वाले को दूंगी, भाई दूध लूँगी मैं। तो मेरे ससुर ने कहा कि जैसे चली जा परे को, मेरे आंखों के सामने से। फिर पानी की भी परेशानी दे रखी थी। मैंने पुलिस पे फ़ोन करा 112 पे जी, 100 पुलिस वाले गए। फिर जो अगर जो ये मेरे से वो करके उतर के आते, इन्हें भी बंद कर लिए कमरे में। द्वारा जो है 112 पे सूचना दी गई थी कि उसको वहाँ पे बंधक बनाया गया है। इस पर अकबरपुर ढाढेकी में पुलिस बल गया, उनके संग वहाँ पे अभद्रता की गई, अवैध और सरकारी कार्य में बाधा डाली गई। उस पर मौके पे जिन लोगों के द्वारा कार्य किया गया उनको गिरफ्तार किया गया है। महिला द्वारा भी अभियोग दिया गया, जिसे तहरीर दी गई जिसमें अभियोग पंजीकृत किया गया और उनके विरुद्ध जो है सरकारी कार्य में बाधा डालने का भी अभियोग पंजीकृत किया। राजाजी पार्क से सटे बुल्लावाला गांव में लगातार हाथी किसानों की फसलों को रौंदकर बर्बाद कर रहे हैं, जिससे आक्रोशित किसान राजनेताओं के साथ वन विभाग के अधिकारियों के चक्कर काट चुके हैं, पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जिसके बाद इको वन समिति का गठन होने के बाद समिति के अध्यक्ष मंगल रोथाड़ व क्षेत्र पंचायत सदस्य राजेंद्र तड़ियाल ने राजाजी पार्क के अधिकारियों के सामने अपनी समस्या रखी और शीघ्र समस्या के समाधान की मांग भी की। बता दें, राजाजी पार्क द्वारा क्षेत्रीय नेताओं की देखरेख में जंगल किनारे गहरी खाई खोदी गई है, जिससे जंगल से आने वाले हाथियों से आम जन को राहत मिलेगी और जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान से भी फसलों को बचाया जा सकेगा। बहुत लंबित मांग थी हमारी यहाँ पर सभी ग्रामवासियों की, जितने यहाँ पर किसान हैं, कि यहाँ पर जो है जो ये जंगलात के वन्य जीव होते हैं, इनसे जो है फसलों को भारी नुकसान होता था। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज जो है वन विभाग ने यहाँ पर जो है खाई खुदाने का कार्य जो है प्रारंभ कर दिया है और काफ़ी जो है खाई खुद भी चुकी है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ पर समस्त वन विभाग के जितने अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी और जितने भी हमारे जो यहाँ पर के लोकल स्टाफ वाले हैं हमारी चौकी के, इनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने तुरंत हमारी समस्या का जो है निराकरण किया। और खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
LIC लेकर आया है LIC जीवन लक्ष्य, जो दे आपके परिवार को सुरक्षा, बचत, खुशियाँ और रखे जीवन के हर कदम पर आपका ख्याल। अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने LIC एजेंट या शाखा से संपर्क करें। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा उत्तराखंड में रुक करेंगे अगली खबर का। पिथौरागढ़ पहुंचे कैबिनेट मंत्री विशन सिंह चुफाल का भव्य स्वागत किया गया है। वहीं चुफाल ने कहा है कि बूथ बूथ के कार्यकर्ताओं पर जो उत्साह दिखाई दे रहा है उससे साफ हो जाता है कि 2022 में भाजपा की सरकार बने प्रदेश की जनता चाहती है। वहीं डीडी हाट जिले को लेकर चुफाल ने कहा कि उत्तराखंड के 4 जिलों की अधिसूचना जारी हो चुकी है। पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद जिलों का गठन किया जाएगा। आपको बता दें कि 2011 में भाजपा सरकार द्वारा उत्तराखंड के 4 जिले कोटद्वार, यमुनोत्री, रानीखेत, डीडी हाट जिला बनाने की बात कही गई है। देश की जनता आशा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पुनः सत्ता में आए 2022 में ये प्रदेश की जनता चाहती है। जो उत्साह दिखाई दे रहा है कार्यकर्ताओं में, ये उत्साह पूरे प्रदेश में बूथ स्तर के कार्यकर्ता पर यही उत्साह है। हर जिले का उसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है। डीडी ने 4 जनपद के वो पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट आने पर ये जनपद का पुनर्गठन किया जाएगा। विश्व गौरैया दिवस के मौके पर बैरीनाग में सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश बोरा के द्वारा गौरैया रहने के लिए दर्जनों लोगों को बॉक्स वितरण किए गए और आसपास दिखाई देने वाले गौरैया का संरक्षण करने की अपील की गई और कहा गया कि पूरी दुनिया में गौरैया पक्षी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। इस पर चिंता व्यक्त की गई है। आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश बोरा लंबे समय से गौरैया संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं। क्षेत्र में लगातार बोरा के द्वारा पर्यावरण संरक्षण और पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए कार्य किया जा रहा है। हमने देखा होगा विगत कई वर्षों से जो बुद्धिजीवी हैं, पर्यावरणविदों का मत है कि गौरैया दिन पर दिन उनकी संख्या कम होती जा रही है अनेक कारणों से। तो मेरा लोगों से निवेदन है कि विश्व गौरैया दिवस के इस अवसर पे कि गौरैया के संरक्षण के लिए आगे आएं और गौरैया के संरक्षण करने के लिए सभी लोगों से मैं निवेदन करूँगा। विधानसभा नानकमत्ता की जनता को लाभ पहुंचाने के लिए क्षेत्रीय नानकमत्ता विधायक प्रेम सिंह राणा द्वारा ग्रामीण इलाके में बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया है। शिविर में संबंधित विभागों के स्टॉल के माध्यम से त्वरित समस्या के निस्तारण कर विधानसभा क्षेत्र की जनता को लाभान्वित करने का कार्य, सरकार की नई योजनाओं की जानकारी देने के भी कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों को भी इस शिविर की सराहना करते नजर आ रहे हैं। स्थान आयोजित शिविर का नेतृत्व कर रहे नानकमत्ता भाजपा विधायक प्रेम सिंह राणा भी क्षेत्र की जनता की समस्या का त्वरित निस्तारण की बात कह रहे हैं। नानकमत्ता विधानसभा में बहुउद्देशीय शिविर जिला स्तर से लेकर और एसडीएम स्तर तक के हमने शिविर लगवाए हैं और जगह जगह हमने शिविर लगाए हैं और जगह जगह शिविर लगाने पर जो भी समस्याएं आई हैं उनका मौके पर हमने निस्तारण कराने का काम किया है। साथ ही अगर कोई अगर समस्या में थोड़ा समय लगा है तो उससे हमने फिक्स टाइम मांगा है और उतने दिन तक अगर निस्तारण नहीं होगा तो उन पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। क्षेत्र के अंतर्गत नानकमत्ता विधानसभा के अंतर्गत हमारे विधायक जी डॉक्टर प्रेम सिंह राणा के द्वारा यहाँ पर बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया है। इसमें लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, जिसकी भी नाली की, सड़क की, पानी भराव की, मिट्टी भराव की जो भी समस्या है उसका समाधान किया जा रहा है। उनकी हर बात को माना जा रहा है, उनका हर प्रयास को पूरा करने की प्रयास किया जा रहा है। और खबरों में आगे जरूर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सदियों से गंगा ने देखा है कुंभ मेला। ये परंपरा है सनातन धर्म की मान्यताओं की। कोविड की चुनौतियों के बीच प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हरिद्वार महाकुंभ 2021 को सुरक्षित और सफल बनाने का संकल्प लिया है उत्तराखंड सरकार ने। महाकुंभ की एक एक तैयारी और सुविधा का सरकार रख रही है खास ख्याल, ताकि सदियों से चली आ रही परंपरा इस बार भी निभाएं साधु और संत समाज। दिव्य, भव्य और सुरक्षित होगा महाकुंभ अब की बार, क्योंकि तैयार है
उत्तराखंड सरकार। LIC लाया है जीवन लाभ, एक ऐसी एंडाउमेंट पॉलिसी जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद आपको प्रीमियम नहीं भरना होगा, फिर भी फायदों का सिलसिला चलता रहेगा। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करते हैं नैनीताल की। सरोवर नगरी नैनीताल इन दिनों होली के रंगों में सराबोर नजर आ रही है और महिला होली जुलूस के साथ ही इसमें मस्ती भी शामिल हो गई है। होली को जीवंत बनाए रखने के लिए नैनीताल में फागोत्सव की शुरुआत भी हो चुकी है, जिसमें महिला होली प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में मंडल भर की दर्जन भर से अधिक महिला दल प्रतिभाग कर रहे हैं। इस बार होली जुलूस में महिलाएं वैक्सीन लगवाने के साथ ही PPE किट पहनकर कोरोना जागरूकता का संदेश देते हुए नजर आ रही हैं। आपको बता दें, प्रतियोगिता का एकमात्र मकसद परंपरागत होली को जीवंत रखने के साथ ही इसमें रोचकता भरकर आगे की पीढ़ियों को हस्तांतरित करना है। कुमाऊनी कल्चर को संदेश देना चाह रहे हैं कि कुमाऊनी कल्चर जो हमारा बिछड़ता जा रहा है उसको आज आने वाली जनरेशन अपनाए और करे। और जो ये बिटौली प्रथा है, ये बिटौली प्रथा है हमारी, ये होनी चाहिए। होली में आए हैं और होली के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि कोरोना अभी भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो इसलिए अपना बचाव खुद कीजिए। हमारा यही संदेश होगा जनता को कि अपना बचाव, होली भी कीजिए, सारे काम कीजिए, लेकिन बचाव भी कीजिए। संदेश ये दे रहे हैं कि हमारी होली की परंपरा हमेशा रहनी चाहिए, इसको जागरूक कर रहे हैं हम। कुछ लोगों ने बंद कर दिया, हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, ये संदेश है हमारा। और अगली खबर नैनीताल से है, जहां कुमाऊं विश्वविद्यालय कर्मचारियों ने कुमाऊं यूनिवर्सिटी परिसर में अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं धरना दे रहे कर्मचारियों का कहना है कि कार्य समिति की बैठक में तथ्यों के विपरीत गलत तथ्य लिखना बंद करने के साथ ही समाज शास्त्र के अपराध शास्त्र व गणित विभाग में चयनित गेस्ट फैकल्टी को नियुक्त करें और विश्वविद्यालय के छात्रावासों के मेस में ठेकेदारी प्रथा बंद करने के साथ ही विश्वविद्यालय में कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति दी जाए। धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि अगर जल्द ही उनकी मांगों पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोई उचित कार्रवाई नहीं की तो समस्त कर्मचारी उग्र आंदोलन करेंगे। कुमाऊं विश्वविद्यालय की पूर्व में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक हुई थी, उसमें भी हमने कुछ बातों को रखा हुआ। उसमें जो है हमने देखा कि तथ्यों के विपरीत जो है गलत तथ्य लिखे गए। यहाँ पर MSW समाज शास्त्र में MSW का साक्षात्कार हुआ। MSW का जब साक्षात्कार हुआ तो वो 28 तारीख को होना था, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने उसको जो है 27 तारीख को करा दिया। तो अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति दिया जाए। ऐसे ही रिसर्च स्टूडेंट हैं और माँ बाप के लिए भी संकट होता है कि तमाम आर्थिक दिक्कतों में वो कैसे वो कराए। तो 10,000 रुपया छात्रवृत्ति जो है हर बच्चे को, जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, वो स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। और अगली खबर देहरादून से है, जहां विधानसभा में कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने अपना पदभार ग्रहण किया, तो वहीं दूसरी ओर पदभार ग्रहण करते ही बंशीधर ने खाद्य विभाग की पहली बैठक भी ली। बैठक में विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान बैठक में मंत्री बंशीधर भगत ने किसी भी काश्तकार को कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर मंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। तो वहीं मीडिया से बातचीत में मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि हमारा टारगेट है कि हम 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू कर देंगे और 15 मई तक पूरा गेहूं खरीद लेंगे। ये खाद्य विभाग की बैठक थी। उससे संबंधित जो भी मामले थे, चाहे वो बांट के हों, चाहे वो विपणन के हों, और विशेष रूप से गेहूं खरीद। मेरा ये टारगेट है कि इस समय काश्तकार का गेहूं हम 1 अप्रैल से खरीदना शुरू कर देंगे और 15 मई तक पूरा गेहूं हम खरीद लेंगे। किसी काश्तकार को दिक्कत न आए, इसके लिए हमने निर्देश दिए हैं और पैसा भी 1 सप्ताह में हम उनको दे दें, ऐसा हमने वित्तीय प्रबंधन किया है। और ये मैं समझता हूं कि इस पर ही आज की मीटिंग ज़्यादा फोकस था, ताकि काश्तकार को गेहूं खरीदने में किसी प्रकार का कोई नहीं। गन्ना कृषक पब्लिक इंटर कॉलेज डोईवाला में एक छात्र छात्राओं के 7 दिवसीय NSS शिविर में बौद्धिक सत्र का आयोजन हुआ, जिसमें राज्य स्तरीय खेल परिषद के अध्यक्ष राज्य मंत्री अरुण कुमार सूद ने पहुंचकर
एनएसएस के छात्र छात्राओं को संबोधित किया। इस अवसर पर भाजपा नेता और पूर्व ग्राम प्रधान नंदन सिंह नेगी, जीएस कंधारी बहुगुणा ने अपने संबोधन में कहा कि विद्यालय में बच्चे तो बहुत है, लेकिन स्वयं सेवी बनकर एनएसएस का हिस्सा बनना है हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, क्योंकि कोई भी अगर चीज़ शुरुआत होती है वो पहले ग्राउंड लेवल से स्टार्ट होनी चाहिए। तो आज जो जितने भी हमारे गुरु लोग हैं, प्रिंसिपल महोदय हैं, हमारे माननीय प्रबंधक जी नोटियाल जी हैं, और मुझे पूर्ण आशा है ये जो अपना संदेश देंगे बच्चों में ये प्रेरणा होगी और आगे जाके बच्चे सफल होंगे इससे और अपने प्रदेश की और राष्ट्र की सेवा करेंगे। समाज में फैल रही कुरीतियों, सामाजिक बुराइयों के साथ ही साथ नशे से युवाओं को दूर रखने के लिए स्कूली बच्चों ने जन जागरूकता रैली निकाली। इसके साथ ही नुक्कड़ नाटक, ग्राम भ्रमण, विद्यालय रखरखाव, स्वच्छता के लिए नुक्कड़ नाटक किए गए। इस अवसर पर प्रधानाचार्य डॉक्टर भंडारी ने अतिथियों को धन्यवाद देते हुए विशिष्ट कार्य करने वाले स्वयं सेवकों को पुरस्कृत भी किया। यूपी से लगे सुरई वन क्षेत्र में यूपी सिंचाई विभाग के ठेकेदार तटबंध निर्माण के नाम पर मिट्टी परमिशन के नाम पर अवैध मिट्टी खनन का कार्य कर रहे हैं। मिट्टी खनन के चलते वन क्षेत्र में हो रहे गहरे गड्ढे बरसात में जल भराव होने के चलते जंगली जानवरों के लिए खतरा बन रहे हैं। वहीं सुरई रेंज वन विभाग के अधिकारी मामले की जानकारी न होने पर अब जांच कर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। सामान्य प्रक्रिया के तहत इस वर्ष भी उनके मरम्मत कार्य किया जा चुका है। इसके अलावा इसके एवज में उनके द्वारा हमें लिखित रूप से सूचित भी किया गया है वहाँ के जो सिंचाई विभाग के संबंधित अधिकारी हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि सुरई वन क्षेत्र से ऐसी मिट्टी का ढलान ऐसे तो मेरे संज्ञान में नहीं है, यदि है तो इसकी मैं पूरी जाँच कराऊँगा और यदि वो दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। मिलकर कदम उठाएं और नए कल की ओर बढ़ें। LIC प्रस्तुत करते हैं पुरुषों के लिए आधार स्तंभ व महिलाओं के लिए आधारशिला योजना। 75,000 से 3 लाख रुपए तक की बीमा राशि। अधिक जानकारी के लिए निकटतम LIC शाखा से संपर्क करें। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। घर में आएगी खुशियाँ जब दूध की नदियाँ बहे। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। यहाँ इंसानों की नहीं घड़ियालों की बस्ती है। यहाँ आम नहीं बबूल उगता है। यहाँ खेती अनाज की नहीं दुश्मनी की होती है। चंबल का पानी प्यास बुझाता नहीं भड़काता है। प्यास बदले की, प्यास बगावत की, और यही प्यास बनाती है